अब एक नया धमाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें सीधे सीधे आरएसएस के प्रमुख पर उंगलियां उठती हुई दिखाई दे रही हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में आरएसएस के एक व्यक्ति के जेल में होने के बाद, यानी कि असीम आनंद के जेल में होने के बाद उनका इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में आरएसएस के मौजूदा प्रमुख पर तमाम सवालिया निशान और समझौता बम ब्लास्ट में आरएसएस की सक्रिय भूमिका होने का आरोप। यह अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसे लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम ऐसी पार्टियां ले उड़ी हैं और हर कोई आज यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या आरएसएस की भूमिका इस देश में हिंदू आतंकवाद को बढ़ाने में रही है? क्या वाकई में हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नाम की कोई भी चीज है? इस पर एक बड़ा विवाद और एक बड़ी चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको दिखाएं कैसे असीमानंद के इंटरव्यू के साथ ही आरएसएस पर तमाम उंगलियां उठनी शुरू हो गई और कांग्रेस के कई नेता खोलकर आरएसएस के विरोध में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कैरावैन मैगजीन में छपे असीमानंद के कथित इंटरव्यू ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। मैगजीन ने दावा किया है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपी असीमानंद ने एक इंटरव्यू में कबूल किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को न सिर्फ धमाकों की जानकारी थी, बल्कि भागवत ने उसे आशीर्वाद भी दिया था। जिस असीमानंद जी के नाम पर इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई जा रही है, उन्होंने पहले भी अदालत में खड़ा होकर कहा कि किसी को इससे कोई लेने देना नहीं है। हालांकि इस बीच असीमानंद के वकील ने कैरावैन मैगजीन के दावों को गलत बताते हुए कहा है कि असीमानंद ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। असीमानंद जी बताते हैं कि ये सारा जो घटनाक्रम उसमें छपा है झूठा है, ऐसा कोई इंटरव्यू उनके द्वारा नहीं दिया गया है और ये केवल मात्र एनआईए और राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र है। आरएसएस से जुड़े लोग भले ही मोहन भागवत का बचाव कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। मैगजीन में छपे इंटरव्यू की सच्चाई को लेकर भले ही सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इसे एक गंभीर मामला बता रहे हैं। जो अलग अलग टेररिस्ट एक्ट हुए थे सर, उसकी जानकारी मोहन भागवत को थी, ये खुलासा किया असीमानंद। तो अभी देखते हैं, खुलासा किया होगा तो सच होगा उसमें। कैरावैन मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में दावा किया है कि पिछले 2 साल के दौरान उसने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद से 4 बार बात की। इस बातचीत के ही दौरान असीमानंद ने बताया कि 2005 में वो संघ के नेताओं मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार से मिला था। मैगजीन ने असीमानंद से हुई बातचीत के टेप भी अपने पास मौजूद होने का दावा किया है। हमने इस स्टोरी पे 2 साल तक काम किया है और इसके सारे प्रूफ्स हमारे पास है। हमने कहानी भी पब्लिश की है एंड वी 100% स्टैंड बाय दैट स्टोरी। और जो टेप रिकॉर्डिंग्स है और इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स है वो भी हम रिलीज कर रहे हैं, तो सब जाके इन्हें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। लोकसभा चुनावों से पहले सामने आए मालेगांव ब्लास्ट के मुद्दे ने जहां कांग्रेस को बीजेपी और आरएसएस पर हमला करने का बड़ा मौका दिया है, वहीं आरएसएस इसे कांग्रेस की साजिश बता रहा है। इंद्रेश कुमार का नाम पहले भी इस तरह के विवादों में आ चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सीधे सीधे संघ परिवार के मुखिया का नाम इस तरह के तमाम विवादों में उछल रहा है। असीमानंद के दावों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि संघ परिवार के लोगों को लोकसभा चुनाव के ऐन पहले हुए इस खुलासे पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। ये विवाद अपने आप में काफी बढ़ता चला जा रहा है। गौर करने की बात यहां पर यह है कि कांग्रेस ने हमेशा और खास करके दिग्विजय सिंह या फिर गृह मंत्री शिंदे ये बात उठाते रहे हैं कि आरएसएस की भूमिका कहीं ना कहीं रही है इस पूरे मामले में, जहां चाहे आप मालेगांव बम ब्लास्ट की बात करें या आप समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों की बात करें। जैसे ही इस इंटरव्यू की बातें सामने आई और स्वामी असीमानंद की बातों को सामने रखा गया, उसके साथ ही कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता अपनी टिप्पणियां देते हुए नजर आए। उन टिप्पणियों को आपके सामने दिखाएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, जो कि संघ के विचारक हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन आइए इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, पहले आपको दिखाएं कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस मामले को न सिर्फ लपका बल्कि आरएसएस पर तीखी टिप्पणी की। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये बहुत बहुत संवेदनशील समस्या है और इस पर ऐसी बात कही है तो इसको पार्टीगत रूप से ना देखते हुए इसको राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
मुझे लगता है मामला गंभीर है। होम मिनिस्ट्री को इसका नोटिस लेना चाहिए। किसी भी चीज को ऐसे इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। बीजेपी तो कहते रहेगी इग्नोर करो, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री इसका कॉग्निजेंस ले तो अच्छी बात होगी। तो इसकी जांच होनी चाहिए, कम से कम कांग्रेस ये बार बार कहती हुई दिखाई दे रही है। और दिग्विजय सिंह तो पूरी तरीके से इस मामले में अपने आप को सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि मैं पहले से ही कहता चला रहा हूं कि आरएसएस की सक्रिय भूमिका रही है हमारे देश में, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद को आगे बढ़ाने। राकेश जी, अब आप लोगों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। पहले यह कि आप किस तरीके से आरएसएस के प्रमुख को उनका बचाव कर रहे हैं, और दूसरा यह कि वाकई में हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज इस देश में है भी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता अब इस पर जांच की बात लगातार करते आ रहे हैं। देखिए अजय जी, पहले तो उजले कपड़े पे एक स्याही छिड़कना, फिर ये जिम्मेदारी देना कि आप अपने को साफ जाहिर कीजिए। 2008 में हिंदू आतंकवाद की कांग्रेस ने बात की, कांग्रेस सरकार ने बात की। 2008 से 14 हो गया है, किसी भी व्यक्ति को हिंदू आतंकवादी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही इनका कंट्रीब्यूशन है, गूगल सर्च में हिंदू आतंकवादी इस्लामिक टेररिज्म की तरह उसके समानांतर खड़ा हो गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस ने पर सबसे पहला प्रतिबंध 48 में लगा, तब इमरजेंसी में आरएसएस था। कभी भी आरएसएस ने वायलेंट रास्ते का इख्तियार नहीं किया। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस का नाम जुड़ा किससे? बड़ौदा डायनामाइट कांड से। किसी संघ के स्वयंसेवक का नाम हिंसा से नहीं जुड़ा। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, जो एक पत्रिका छापती है और उस पर इतना कांग्रेस के लोग गंभीरता से ले रहे हैं। एक पत्रिका ने सोनिया गांधी के 84,000 करोड़ ब्लैक मनी होने का आरोप छापा, पूरे तथ्य उसके अनुसार से वो तथ्य थे। भारतीय राजनीति की बात नहीं है, भारतीय राजनीति में किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। पत्रिका की बात नहीं है। मोहन भागवत का नाम सामने आना, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं अभी, इंद्रेश कुमार का नाम लगातार सुर्खियों में रहा है और आता रहा है। आरएसएस के दोनों जाने माने चेहरे हैं, और ऐसे में आप स्वामी असीमानंद का इनके बारे में कहना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इसे आप यूं ही नहीं कह सकते कि सिर्फ पत्रिका में छपा इंटरव्यू है। पत्रिका अपने इंटरव्यू पर खड़ी है और कह रही है कि हमने जो छापा है वो बिल्कुल सही है। देखिए, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं कहूं असीमानंद ने एक वालिया बयान दिया 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने। असीमानंद के लॉयर ने इसका खंडन किया। अब आप किसको गंभीरता से लेंगे? उनका लॉयर खंडन कर रहा है। यदि असीमानंद इंटरव्यू दे रहे हैं तो लॉयर तो उनकी तरफ से बोलता है कि हाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया, हम खड़े होते थे। असीमानंद उसका खंडन कर रहे हैं। इसके पहले भवेश पटेल जो गिरफ्तार है, उसने कहा कि होम मिनिस्टर उसको एक्यूज कर, होम मिनिस्टर का दबाव है कि वो संघ का नाम ले, मोहन भागवत जी का नाम ले। इसके पहले साध्वी प्रज्ञा के भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश की जंगपुरा में, चूंकि एनआईए उस पर दबाव डाल रहा था कि आप तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दरअसल ये दबाव डलवाकर चीजों को इस तरह से करना चाहती है और ये चुनावी स्टंट है। पिछले 4 साल से यह प्रक्रिया चल रही थी और मुझे मालूम था कि चुनाव के पहले कोई ऐसा विस्फोट किया जाएगा। और एक बात अजय, बस अंतिम बात कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी का आपने नाम लिया, उन्होंने तो एक पुस्तक ही लिखवा दी, 26/11 आरएसएस की षड्यंत्र। यदि मुंबई की घटना को भी कांग्रेस के महासचिव जो अब राज्यसभा में भेजे गए, 10 जनपद ने रिवार्ड दिया है। इनको रिवार्ड नहीं दिया, अखिलेश जी को रिवार्ड नहीं दिया है, उनको रिवार्ड दिया है। आपने अखिलेश जी की बात ये ईमानदारी से बात उठा लेते हैं यहाँ पर। अखिलेश जी 26/11 के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया। आप बताइए दिग्विजय सिंह जवाब क्या ये महज चुनावी स्टंट है कि आपके तमाम वरिष्ठ नेता, आपके सारे मंत्री एक सुर में आज कहते दिखाई दे रहे हैं कि असीमानंद की बातों के बाद जांच होनी चाहिए, जबकि आप ही की सरकार है। जब आपके गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी तो उन्हें फिर आगे बढ़कर माफी मांगनी पड़ी थी। देखिए, ये नया प्रकरण उभर के आया है और वो भी एक मीडिया के द्वारा, और जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है जी उस पे वो स्टैंड कर रहे हैं और उसका एक ऑडियो टेप भी उन्होंने अपने वेबसाइट पे लगा दिया। अब यहाँ 2 महत्वपूर्ण विषय है। एक तो मैं कल ही से देख रहा हूं, आज ज्यादा देख रहा हूं कि हर कोई ये कह रहा है कि जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो इलीगल तरीके से लिया। कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि वो इंटरव्यू लिया ही नहीं गया है? ये कोई कहेगा? ये कहेंगे सिन्हा जी? तो या ये कहते कि तो वो टेप फर्जी है। अखिलेश जी नहीं कह रहे। सवाल ये है, सुनिए ना अखिलेश जी, सवाल आपने इंटरव्यू की बात कही, जेन्युइनिटी की बात कही, तो देखिए यहाँ पर विवाद इसलिए भी कह रहा जाता है क्योंकि पत्रिका अपनी स्टोरी पर खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने वो बात दिखाई भी उनके संपादक की, लेकिन जो स्वामी असीमानंद जी हैं उनके वकील का कहना है कि इंटरव्यू गलत है। थोड़ा सा वो तो कहेंगे ही जी, उसकी बात मैंने कह दिया। 2 ही पक्ष है इसके जी, वो भी कहेंगे इंटरव्यू गलत है। बाहर आने के बाद असीमानंद भी कहेंगे कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया जी। लेकिन इसके 2 ही रास्ते हैं। एक कि क्या वो टेप सही है या गलत है,
जी, चाहे लीगल तरीके से बात की गई हो या इलीगल तरीके से बात की, इसकी जांच करवा दे। इन लोगों को खुद स्टैंड लेके इसकी जांच करवा देनी चाहिए। ये लोग स्टैंड इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसका मायने यही लगता है कि वो बात हुई है, क्योंकि जब वो बात अगर हुई है ये जांच से पता लग जाएगा। जी, और जो वो सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि गुजरात के किस टेंट में कहां पे हुआ था, जिनका वो जिक्र करते हैं, जी, क्या वो लोग उस समय वहां थे कि नहीं थे, ये भी पता लगेगा। अच्छा, तो हम अभी दोषी किसी को नहीं मान रहे। आप नहीं चाहते क्या? आप जांच चाहते हैं? आप जांच चाहते हैं? भाई इनको खुद का भाई बड़े आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? एक इंटरव्यू के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरएसएस के प्रमुख के खिलाफ जांच चाहती है। निश्चित नहीं, पहले तो उन्होंने जो कहा है जी वो कितना सत्य है। जो अखिलेश जी बात आप पहले उसकी जांच आपने बहुत गंभीर मामला उठाया है, जांच हो जाए। जब असीमानंद ने स्वयं स्वीकार कर दिया, असीमानंद कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, लॉयर असीमानंद के बात रुकती कहाँ है? आप क्या चाहिए? असीमानंद कह रहा मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, आप कहिए उस टेप की फॉरेंसिक जांच हो जाए। जब उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, जब वो उन बातों से मुकर रहे हैं, कौन सी जांच चाहते हैं? सोनिया गांधी पर 84,000 करोड़ का आरोप सरकार ने लगाया, आप उसकी जांच कराइए। 84,000 करोड़ का आरोप है सोनिया गांधी पर ब्लैक मनी रखने का। चलिए, अब आप यही है आरएसएस को, आरएसएस के लोगों का चरित्र पहचानना हो तो सबसे पहला चरित्र यही है। देखिए, आजकल आप सहारा लेते हैं और जब लोग सब एक दूसरे के चरित्र पर बहुत पिछड़ते हैं करने लगे हैं आजकल। चाहते हैं अखिलेश जी, आप लोग सब आजकल एक दूसरे की चरित्र पर टिप्पणी करते हैं। मैं जरा आपसे थोड़ी सी दरखास्त करता हूँ। आप मेरी बात सुनिए। सुनिए एक सेकंड अखिलेश जी, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड हमें आप 2 मिनट का वक्त दीजिए। एक छोटी सी रिपोर्ट हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से राजनीतिक हलके में इस इंटरव्यू के साथ ही बवंडर समझता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तथाकथित तौर पर जो पार्टियां अपने आप को सांप्रदायिक नहीं मानती हैं, वो बहुत मुखर तरीके से इसका विरोध कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो इस पर बात कहती दिख रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के लिए सभी मुद्दे अहम होते हैं। कैरावैन मैगजीन में छपे असीमानंद के कथित इंटरव्यू ने भी विरोधी दलों को आरएसएस पर हमले के लिए बड़ी मात्रा में बारूद मुहैया करा दिया है। आरएसएस और मोहन भागवत पर सबसे बड़ा हमला बीजेपी की पूर्व सहयोगी जेडीयू ने बोला। देखिए, आरएसएस की यही फितरत है और यही उसकी आइडियोलॉजी है। अब इस आधार पर असीमानंद जी जो कह रहे हैं, उसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए भागवत जी के खिलाफ। मोदी की बड़ी रैलियों से हलकान कांग्रेस को भी लगता है कि आरएसएस के बहाने बीजेपी को घेरने का उसके पास ये सबसे मुफीद मौका है। लिहाजा कांग्रेस आरएसएस के वर्तमान के साथ ही उसके अतीत को भी संदिग्ध बता रही है। अब तो कोई सबूत जरूरत नहीं है कि आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है संघ के लोग। जो हमारे गृह मंत्री ने कहा था जयपुर में जो बड़ा हंगामा मचाया था, गृह मंत्री की बात सही है, उनके पास रिपोर्ट सही है। अब उन्हीं का आदमी ने कबूल कर लिया।